हाँ देखिए प्रश्नावली 4.2 का 3 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर का देखिए 4 नंबर सवाल आपका है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या बराबर, क्योंकि क्रमागत है तो दूसरी संख्या होगी आपका x प्लस 1। इनके वर्गों का योग 365 है। तो x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पर हम करेंगे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो एक हम लोग काट देंगे। तो एक हम लोग 3 तो 16 तो दोनों x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब 182 का गुणनखंड करेंगे 2 9 18 तो एक हम 2 ठीक। और इसके बाद 7 से हो जाएगा ना, 7 एकम 7 2 9 7 और 13 एकम 13 मतलब 7 दूनी 14 करिए हम 182 और 14 से 13 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। x बाहर करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 13 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस 14। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर 13 और यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 14। तो चूंकि प्लस वाली संख्या मानी जाएगी तो पहले वाला पहली संख्या आपका हुआ 13 और दूसरी संख्या क्योंकि क्रमागत है तो 13 प्लस 1 बराबर 14। यानी मतलब पहली संख्या जो है आपका 13 है और दूसरी संख्या 14 है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना त्रिभुज का आधार भुजा, माना आधार भुजा आपका x है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये है आधार, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार आपका x है तो ऊंचाई इसमें से 7 कम कर देंगे और इसके बाद कण दिया गया, इसका कण दिया गया कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है इसकी भुजा, इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो चूंकि देखिए क्योंकि हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कण आपका कितना है? 13। आधार भुजा आपका x है और लंब भुजा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 169। 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 169। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर
माइनस 14x, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 1, कहने मतलब माइनस 120 हुआ। अब 2 से हम सबको भाग कर देंगे, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 6 12। आपका समीकरण बन गया x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कोई ऐसी संख्या आपको करनी है 60 का गुणनखंड करके कि गुणा करने पर 60 आवे, जोड़ने घटाने पर जो है 7 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 होगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। x बाहर करेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ पर 5 लेंगे तो x माइनस 12। आपका हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर 12, और यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। क्योंकि भुजा जो है माइनस में हो नहीं सकती, भुजा माइनस में नहीं होगी, भुजा प्लस में होगी, इसलिए आधार भुजा, आधार भुजा आप कितना माने हो, आधार भुजा आप x माने हो, और x का मान हम कितना लाए हैं 12। इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई जो है आपका कितना है x माइनस 7। x के स्थान पे हम 12 लाए हैं तो 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। कहने मतलब ऊंचाई जो है इसका 5 सेंटीमीटर है और आधार भुजा आपका 12 सेंटीमीटर है और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 1 मान लीजिए, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत y मान लीजिए। अब इसमें बता रहे हैं एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। तो बर्तनों की संख्या कितनी है x है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने, हम इसको कर लेंगे पहले इधर, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 कौन अधिक है, निर्माण लागत, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कौन 3 अधिक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। निर्माण लागत 3 अधिक है तो निर्माण लागत 3 हम कम कर देंगे। जब 3 कम कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आपका समीकरण बन जाएगा 2x माइनस, या यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं x इक्वल टू वाई माइनस 3/2। यहाँ 2 जो गुणे गए बराबर किधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। इसको इसे रहने दीजिए। फिर कह रहे हैं कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए थी। तो बर्तनों की संख्या आपकी x है और प्रति नग लागत जो है y है, ये आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब x के स्थान पे हम लिख सकते हैं y माइनस 3/2 और यहाँ पर y बराबर 90। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y से अंदर भेज के गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे कि आपका हो जाएगा y² माइनस 3y इक्वल टू 180। जो उसको बराबर किधर भेजेंगे
तो कितना हो जाएगा 180। तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 180 बराबर 0। अब 180 का गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 और 2 चौके 8 2 पंचे 10 5 9 45 3 3 9 3 एकम 3। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या सेट करना है तो गुणा करने पर 180 आएगा, हमें जोड़ने या घटाने पे 3 लाना है। तो आप सब करिए 2 दूना 4 क्या ही 12 और 5 जाए 15। 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम करेंगे y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 12y माइनस 180। y यहाँ पर उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ पर हम y बाहर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 15 और यहाँ पर 12 उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो y माइनस 12 से 180 को भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। तो y माइनस 15 और y प्लस 12। यहाँ पर लिखेंगे यदि y माइनस 15 इक्वल टू 0 तो y बराबर आपका हो गया 15। और यहाँ पर लिखेंगे यदि y प्लस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 12। तो कहने मतलब प्रत्येक नग की लागत पॉजिटिव में होगी, निगेटिव में तो होगी नहीं, माइनस में तो होगा नहीं, पॉजिटिव में होगा। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए है। प्रत्येक नग की लागत कितना है 15 रुपए है। और बर्तनों की संख्या पूछ रहे हैं, बर्तनों की संख्या कितना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका है x y इक्वल टू 90। तो x y की जगह पे 15 बराबर 90। तो x बराबर 90 बटे 15, 15 छक्का 90। कहने मतलब बर्तनों की जो संख्या है वो कितना है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या आपका जो है 6 है। बर्तनों की संख्या 6 है। और निर्माण लागत, निर्माण लागत जो है कितना है 15 रुपए प्रति नग। 15 रुपए प्रति नग की लागत है।